हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे किस तरह से हम यूआरएल क्रिएट करते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर और उसको रजिस्टर करते हैं अपने प्रोजेक्ट के साथ में। सो जस्ट लेट्स स्टार्ट। हम हमारे एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं जो है माय फर्स्ट एप्लीकेशन। यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं जो है urls.py। सो लेट्स जस्ट क्रिएट अ फाइल urls और यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं Django के जो डिफ़ॉल्ट हेल्पर्स हैं हमारे पास यूआरएल के वो, प्लस हम और यहाँ पे हमारा यूआरएल पैटर्न बना लेते हैं, यूआरएल पैटर्न। एंड यहाँ पे हम हमारा पाथ दे देते हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। सो बेसिकली हमने क्या किया, सबसे पहले Django का यूआरएल्स वाला जो हेल्पर है वो हमने लोड करा लिया। फिर हमने एक यूआरएल पैटर्न बनाया जैसे हमारे रूट प्रोजेक्टर रूट urls.py में है। अगर आप कुछ भी कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इसको सिंपली कॉपी कर लो और जाके यहाँ पे पेस्ट कर लो। बट जो डिफरेंसेस रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपके यूज़ में नहीं है आप उसको सिंपली रिमूव कर सकते हो। और ये क्योंकि एडमिन वाला भी हमने यहाँ पे नहीं करना है, वो एप्लीकेशन के रिलेटेड होता है, तो वो एप्लीकेशन का ऑलरेडी हो चुका है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। इंक्लूड वाले प्री डिफाइंड मेथड की ज़रूरत नहीं है, हम वो भी हटा देते हैं। सो अब यहाँ पे हमें जो आ रहा है वो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, राइट। फर्स्ट पाथ ये हम चेंज कर देते हैं और यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल बोलते हैं कि अगर कोई यूआरएल पे हेलो ट्रिगर करे तो वो क्या ओपन होना चाहिए। उसके लिए हम हमारे व्यूज के अंदर एक फंक्शन बनाते हैं। मैंने यहाँ पे इंडेक्स ऑलरेडी एक बना के रखा है जो कुछ भी नहीं, सिंपली एचटीटीपी रिस्पॉन्स, यानी एक रिस्पॉन्स में टेक्स्ट मैसेज रिटर्न कर रहा है, हेलो वर्ड यू आर एट द माय फर्स्ट ऐप इंडेक्स। हमको इसको लोड करवाना है ये वाले मेथड को, कि अगर कोई भी हेलो करके बोले तो वो वाला मेथड कॉल हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो हमारा व्यूज उसको पूरा पूरी तरह से हम लोड कर लेते हैं और यहाँ पे सिंपली वो फाइल को कॉल कर लेते हैं कि अगर कोई हेलो करके, ये है यूआरएल, लास्ट में मैंने फॉरवर्ड स्लैश डाल दिया है, मेक श्योर लास्ट में आपके फॉरवर्ड स्लैश हो। अ, अगर कोई हेलो करके यूआरएल ट्रिगर करे तो व्यूज का, यानी इस एप्लीकेशन का माय फर्स्ट ऐप का जो इंडेक्स वाला फंक्शन है, व्यूज के अंदर इंडेक्स जो फंक्शन है वो कॉल हो जाना चाहिए। सो लेट्स जस्ट गो और यहाँ पे हम ये जाते हैं हमारे यूआरएल्स के अंदर। यहाँ पे हम वो वाले यूआरएल्स को लोड कर लेते हैं एप्लीकेशन का, क्योंकि आपको भी पता है प्रोजेक्ट लेवल पे अगर कोई भी चीज़ होती है तो उसको रजिस्टर करना पड़ता है एप्लीकेशन को, राइट। तो अभी एप्लीकेशन हमने यहाँ पे urls.py तो बनाया, लेकिन वो यूआरएल्स हमारे प्रोजेक्ट के साथ वाले यूआरएल्स के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। सो सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है, पाथ। अब ये अगर आप ब्लैंक रखते हो तो ब्लैंक का मतलब क्या होता है, बाय डिफॉल्ट मतलब कुछ भी अगर नहीं लिखा हुआ है इस यूआरएल के आगे, किसके, हेलो के आगे, तो बाय डिफॉल्ट आपका ट्रिक लोड हो जाएगा ये वाला यूआरएल्स। मतलब मैं आपको अगर एग्जांपल बताऊं, तो अगर यहाँ पे मैं ये ब्लैंक करता हूँ तो यूआरएल क्या होगा आपका, जो नॉर्मली होता है डिफॉल्ट यूआरएल, यानी एचटीटीपी ये वाला, राइट। इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे लेके आता हूँ, ये आपका डिफॉल्ट यूआरएल हो गया। अब क्योंकि ये ब्लैंक है तो आपका ये ब्लैंक रहेगा। एंड इसके बाद आपको डायरेक्टली ये यूआरएल एक्सेस करना है, हेलो, लाइक। तो हेलो कर दिया हमने, ये हो गया आपका नॉर्मल यूआरएल। बट अगर हम यहाँ पे बोलते माय ऐप, तो यहाँ पे बीच में ये बेसिकली हेलो के पहले माय ऐप डालने के बाद एक्सेस करता है। सो जब भी आप एप्लीकेशन के urls.py आप रजिस्टर कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि यहाँ पे ये जो है रजिस्टर करने के टाइम आपने जो लिखा है ये आपका मिडल यूआरएल बनेगा बिफोर द लास्ट यूआरएल। सो यही है यूआरएल्स का थोड़ा सा कंफ्यूजन जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड आई होप कि ये पूरी तरह से आप क्लियर हो जाओ, बट स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। सो अभी के लिए फिलहाल हम यहाँ पे माई ऐप रिमूव कर देते हैं ताकि ये यूआरएल एकदम सिंपल हो इस तरह से। अगर आप हेलो भी नहीं चाहते हो, आप चाहते हो बाय डिफॉल्ट कोई सिर्फ नॉर्मल यूआरएल डाल दे इस तरह से जैसे नॉर्मली वेबसाइट्स में होता है, तो ये एक्सेस करे, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, आपको यहाँ से भी यूआरएल्स हटाना पड़ेगा। यहाँ से आप जाओ, ये भी यूआरएल हटा दो, बाय डिफॉल्ट ब्लैंक। सो अभी क्या हुआ, ये डिफॉल्ट यूआरएल बन गया। डिफॉल्ट यूआरएल इन द सेंस जब भी सिर्फ नॉर्मल, जैसे पहले क्या होता था, हमने पता है ये यूआरएल ओपन किया था तो क्या होता था, एक जैंगो का हमें वेलकम पेज आ जाता था। अभी क्योंकि हमने यहाँ भी कुछ नहीं रखा है जहाँ पे हम यूआरएल लोड करा रहे हैं, और प्लस यहाँ पे भी
ये यानी एप्लीकेशन के अंदर भी हमने कुछ भी नहीं लिखा है और ये फंक्शन को कॉल किया, दैट मीन्स जब कुछ भी यूआरएल ना हो तो ये फंक्शन ट्रिगर हो जाना चाहिए। अभी हम ये ओपन करते हैं डिफॉल्ट यूआरएल और देखते हैं। ये देखो, यूआरएल आप देखोगे यूआरएल में कुछ भी नहीं है, बट ये यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ होने के बाद ही वो आउटपुट आए, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ हेलो, सॉरी माय बैड, लास्ट में रहेगा। सो अभी क्या होगा, डिफॉल्ट वाले पे अगर हम देखेंगे तो ये देखो, अभी ये क्या बोल रहा है कि पेज नॉट फाउंड, साथ में ये आपको ये भी बता रही कौन कौन सी यूआरएल अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं हेलो वापस से डाल देता हूँ इसके लास्ट में, हेलो, एंड इंटर मारता हूँ। अभी देखो आपका ये यूआरएल इस पे एक्सेस कर रहा है। बट अगर मैं प्रोजेक्ट लेवल वाले पे, जहाँ पे हमने हमारे एप्लीकेशन का यूआरएल रजिस्टर किया था यानी इंक्लूड किया था, यहाँ पे भी कुछ मैं डाल देता हूँ माई ऐप, राइट। तो अभी क्या होगा, अब ये इस पे भी एक्सेस नहीं करेगा, अब ये करेगा नॉर्मली माई ऐप पे। तो अगर मैं माई ऐप डालता हूँ, मैंने यहाँ पे माई ऐप डाला, अब ये बता रहा है कि माई ऐप, क्योंकि मैंने सिर्फ माई ऐप डाला है और लास्ट में कुछ नहीं डाला है। और जबकि दूसरे वाले यूआरएल में यानी एप्लीकेशन वाले यूआरएल पे ये हेलो पे एक्सेस हो रहा है, डिफॉल्ट नहीं है। तो इसलिए देखो अभी ये बता रहा है कि माई ऐप के अंदर ये यूआरएल एक्सेसिबल है, ना कि डायरेक्ट। तो हमें जाके यहाँ पे हेलो डालना है बस यूआरएल के अंदर, और ये उसको कर लेगा एक्सेस। सो यही था यूआरएल को रजिस्टर करना, यूआरएल की कॉन्फ़िगरेशंस। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हो तो प्लीज लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।